नमस्कार। इस समय जनपद जौनपुर में उपस्थित है और हमारे साथ सपा के नेता इंजीनियर अनूप दुबे हैं। और सपा नेता अनूप दुबे जो है लगातार विधानसभा बदलापुर के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं बदलापुर की जनता भी उनको बहुत सराहना कर रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश में बदलापुर विधानसभा की तैयारी में इंजीनियर अनूप दुबे लगे हुए हैं और हम इस समय इनके पास में। और आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता माने जा रहे हैं जो जनपद जौनपुर में चर्चित है इस समय बदलापुर विधानसभा को लेकर। वहीं हम इनसे जानते हैं कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना खरीदने और ईंधन बचाने के मामले में इनका क्या कहना है। आपका समाचार ओटीटी पे स्वागत है। ये बताइए, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह किया है कि 1 साल तक आप सोना ना खरीदें और ईंधन का बचत करें, इस पे आपका क्या कहना है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप डीजल कम यूज करिए, पेट्रोल कम यूज करिए, सोना 1 साल खरीदे ही ना, तो इसके पहले आप पत्रकार महोदय देखे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल चुनाव में इस बड़ी रैलियां की है देश के प्रधानमंत्री जी, और प्रदेश के अन्य प्रदेश के सीएम हवाई जहाज से, प्लेन से, और कितनी गाड़ियां वहां लेके गए, कितनी बड़ी जनसभाएं किए। तब ये देश के प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता था कि हमारे देश और प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की किल्लत है। तब तो कह रहे थे कि बड़ी बड़ी सभाओं में कि तेल की भंडार भरी हुई है हमारे पास, पेट्रोल की भंडार भरी हुई है हमारे पास, कोई चीज की कमी नहीं है। तो आज चुनाव के बाद ये ख्याल आ रहा है। एक चीज और है कि कल प्रधानमंत्री ने एक और बयान किया है कि आप खाने पीने का भी तेल का कम प्रयोग करें। अब सोचिए, क्या आप तेल पीने वाली तो चीज है नहीं जी। आप आम तौर पे हर घर में ये होता है कि तेल की मात्रा तो हर लोग कम यूज करते हैं जी। तो आपके कहने से थोड़ी तेल, या इसके पहले कोई तेल पीता था ज्यादा? हर घर में एक लिमिट के तौर पर तेल डाला जाता है, चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह दाल हो। ये सब जानते हैं कि तेल एक मात्रा में यूज किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखावे की बात कर रही है, बहकावे की बात कर रही है। जिस तरह से बंगाल के चुनाव में डीजल और पेट्रोल ऐसे तमाम रैलियों में गलत तरीके से यूज किए गए, अगर कहीं न कहीं ये बंगाल के चुनाव में अगर ये हमारे देश और प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की किल्लतें थी, तो ये बंगाल के चुनाव के पहले ही अगर इनको ये सही कह रहे हैं। लेकिन आज चुनाव के बाद आप बोल रहे हैं, और ये सबसे बहुत बड़ी चीज ये कि जिसको आप बता रहे हैं पहले अपने आप में यूज किए होते, जैसे अपने सरकारी आवास से लेकर जी, अपने सरकारी आवास से और संसद भवन में जाने के लिए अगर वो खुद साइकिल का यूज करते, तब तो ये लगता कि जनता के लिए हित की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया था कि साइकिल ही विकल्प है, तो इस पे आपका क्या कहना है। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और देश की प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि बिना साइकिल की अब ये जिंदगी गुजारा नहीं होने वाली है। और बहुत खुशी की यह बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी खुद यह निर्देश दे रहे हैं, संकेत भी दे दिए हैं कि बिना साइकिल के अब कल्याण नहीं होने वाला है। और देश और प्रदेश की जनता बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ कि साइकिल की सवारी सब लोग करें। और देश की और प्रदेश की जनता बहुत आशा भरी निगाहों से यह सपना देख रही है कि 27 कब आए कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए हम लोग, और हमारा देश प्रदेश रास्तों पर जाए और लोगों को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त हो। और रही बात सोने की, आप बात कर रहे हैं कि भैया ये बताइए कि इस महंगाई के दौर में कि कौन सोना खरीद पाएगा। पहले तो अपने घर में लोग राशन सब्जी का घर में पालन पोषण करने के लिए जाएंगे सोना चांदी खरीदने के लिए। और रही बात 1 साल सोना मत खरीदिए। अगर देश के प्रधानमंत्री जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम रोजगार छीनने का काम तो ना करें। आप सोने की भाव कम नहीं करा पा रहे हैं, आप सोने की भाव नहीं कम करा पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सोना 1 साल मत खरीदिए।
आप कम से कम सोचिए, जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे सोनार भाई हैं, कैसे कैसे करके एक दुकान खोले हुए हैं, कैसे कैसे करके वह लोन बैंक से लेके या किसी लोगों से मदद के माध्यम से वह दुकान अपनी खोले हुए हैं। और वो आप वह अगर सोने की दुकान 1 साल बंद करा देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा उस सराफा व्यापारियों का, भाइयों का हमारे। और उस सराफे दुकान में जितने मान के चलिए 70 एम्प्लॉई या 100 एम्प्लॉई अगर जो काम कर रहे हैं, वो तो आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। आप सोने की भाव अगर कम किए होते या सोने की भाव कम कराने की उम्मीद लोगों से अपील किए होते, तब तो ये अच्छा लगता कि आप देश की हित और जनता की हित के लिए आप बात किए हैं। वहीं लगातार सोने के भाव पे ये सपा नेता इंजीनियर अनूप दुबे का भी बयान